फरवरी 14, 1850 मेजर जनरल सर हेनरी मैरियन डुरंट, जो उस वक्त भोपाल में पॉलिटिकल एजेंट की ड्यूटी पर थे, एक बेबी बॉय का वेलकम करते हैं। ये बेबी बॉय दैट इज हेनरी मॉरिटम डुरंट बाद में कई रीजन से याद किया जाएगा, बट सबसे ज़्यादा इसलिए कि 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री नेगोशिएट की गई थी, डुरंट लाइन, उसका नाम इसी पर पड़ा था और ये बाउंड्री साउथ एशिया की सबसे अनस्टेबल बॉर्डर्स में से एक बन गई। Now, more than a century later, the line still bleeds, a quiet reminder that some borders continue to trouble the region long after they were drawn. अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का डुरंट लाइन क्राइसिस रीइग्नाइट हुआ, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अक्यूज किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं काबुल में, जिसके बाद 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स पोजीशन अलोंग द डुरंट लाइन एंड सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है। सो वी हैव टू मेजर क्वेश्चंस, व्हाट एग्जैक्टली इज द डुरंट लाइन एंड व्हाई डज इट रिमेन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया। हम इन दोनों क्वेश्चंस को आज के सेशन में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे एंड समझेंगे डुरंट लाइन की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस। एंड इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स। If you have decided that you want to prepare for the UPSC examination, but you feel you couldn't find the right direction for your preparation, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। We at श्रीराम साइंस रनिंग अ फ्री मेंटोरशिप इनिशिएटिव, जिसमें आप फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, उसमें आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। डुरंट लाइन की हिस्ट्री से पहले हमें समझना होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ अफगानिस्तान में एंड फिर अफगान पॉपुलेशन के ट्राइबल नेचर में। इवन प्रायर टू ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन, Afghanistan's history was marked by a chaotic situation. The territory that eventually became the modern state was shaped through a turbulent process. Throughout the history, अफगानिस्तान का कंट्रोल एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में जाता रहा था, फिर कुछ ट्राइब्स का कंट्रोल रहा, जब तक ऐसे लीडर्स इमर्ज नहीं हुए जो ट्राइबल इंटरेस्ट को सही तरह से हैंडल कर सकते थे और साथ ही अफगान स्टेट को मॉडर्नाइज करने की राह पर भी आगे बढ़ा सकते थे। नाउ आमिर दोस्त मोहम्मद खान ने 1830s में अफगानिस्तान में कंट्रोल करना स्टार्ट किया और उनके बेटे शेर अली ने उनकी डेथ के बाद इसे फर्दर कंटिन्यू भी किया। लेकिन इन सब के बाद भी अफगानिस्तान में कंटिन्यूसली ब्रिटिश फोर्सेस के साथ इश्यूज हो रहे थे एंड इंटरनल केओस भी थे एट द सेम टाइम। बट मॉडर्न अफगानिस्तान का शेप तब तक कंसोलिडेट नहीं हुआ जब तक आमिर अब्दुल रहमान खान, जिसे आयरन आमिर भी कहा जाता था, इन्होंने पावर नहीं संभाली। नाउ इनिशियली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान पैसिव ऑब्जर्वेशन की थी, बट इसमें शिफ्ट आता है टू एक्टिव इंटरवेंशन, प्राइमरली ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रशियन एक्सपेंशन इनटू द सेंट्रल एशिया। ब्रिटिश इंटरवेंशन का रियल चैप्टर लॉर्ड ऑकलैंड से स्टार्ट होता है, हु वाज देन द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ईयर 1809 से ही ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अफगान टेरिटरी पर था, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट अफगान एंग्लो वॉर के टाइम हुआ था, दैट वाज फॉट फ्रॉम 1839 टू 1842। This war is often referred to as Auckland's folly. Others say it was just another example of Britain trying to break Afghanistan apart in different ways. इन द ईयर 1836 ऑकलैंड को इंस्ट्रक्शंस आते हैं लंदन से कि अफगानिस्तान पर क्लोज वॉच रखना है सो दैट रशियन इन्वेजन को काउंटर किया जाए एंड इस पॉइंट से ब्रिटिशर्स की पैसिव इंटरवेंशन एक्टिव इंटरवेंशन में शिफ्ट होती है। अब देखिए, ब्रिटिशर्स की कहने को तो ये पॉलिसी थी कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अफेयर में इंटरवीन नहीं करते थे, बट सिख अंपायर को सपोर्ट कर रहे थे इन ऑर्डर टू चेक अफगानिस्तान फॉर ऑब्वियस रीजंस। This marks the first clear instance of Britishers directly undermining the authority of Afghan leaders. Though this practice would become quite common in the years to come. अब देखिए, ऑकलैंड ने जो एक्शंस लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्चुअल इंटेंट से डिफर किए। रशियन एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के बजाय ऑकलैंड ऑब्सेस्ड हो गए कि कैसे अफगानिस्तान को ब्रिटिश टेरिटरी बनाया जाए सो दैट अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट किया जाए ब्रिटिश एम्पायर में। एंड इस ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करने के लिए अफगानिस्तान के उस टाइम के आमिर दोस्त मोहम्मद खान के इन्फ्लुएंस को अंडरकट करने लगे विद द इंटेंशन ऑफ रिप्लेसिंग हिम विद द ब्रिटिश पपेट दैट इज शाह सूजा। सूजा ने प्रीवियसली ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया हुआ था एंड शाह सूजा एक ईजियर एलाई होते ऑकलैंड के लिए कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग विल्ड दोस्त मोहम्मद खान। अब इन्हीं इवेंट्स में ऑकलैंड 1838 में शिमला मैनिफेस्टो इशू करते हैं, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान को एक वीक एंड अनपॉपुलर रूलर बताया गया, जो कि ट्रूथ नहीं था। देन शाह सूजा को पॉपुलर एंड सुटेबल रूलर की तरह पोर्ट्रे किया गया एंड ये दोनों ही बात गलत थी। इसी के साथ ऑकलैंड सिख अंपायर के महाराजा रंजीत सिंह पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे।
क्योंकि ऑकलैंड का फियर ये था कि कहीं सिख एम्पायर अफगानिस्तान पर कंट्रोल न कर ले। सो इस वजह से ऑकलैंड हर किसी को मैनिपुलेट करने में लगे हुए थे। अब देखिए, रशिया के एक्सपेंशन के थ्रेट से रशिया एंड ब्रिटेन के रिलेशन में स्ट्रेन था ही। इसी के साथ ब्रिटिश मिनिस्टर टू पर्शिया जॉन मैकनिल अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि पर्शियंस एंड अफगान्स के बीच एक अलायंस फॉर्म हो रहा है। सो द माउंटिंग टेंशन बिटवीन द ब्रिटेन एंड रशिया combined with the escalation of hostilities with दोस्त मोहम्मद eventually culminated in the first Anglo-Afghan war। ऑकलैंड ने डिमांड रखी कि दोस्त मोहम्मद खान को पर्शिया एंड रशिया के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक करने होंगे एंड पश्तून इनहैबिटेड लैंड का वास्ट पोर्शन ब्रिटिश को देना होगा। बट इन सब डिमांड को नहीं माना गया, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई। बट फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स की ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है। ऑकलैंड की लेगेसी टार्निश्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफगानिस्तान। बट एक पॉइंट हमको समझना होगा कि ऑकलैंड ने सीड फ्रक्टिफाई कर दिए थे ब्रिटिश पॉलिसी में टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड दैट वाज फोर्सफुल एंड अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डीलिंग एंड रशिया को अफगानिस्तान के एम्बिट से आउट रखना है एट एनी कॉस्ट, ईदर थ्रू ऑर्डर्स या फिर थ्रू फोर्स। नाउ अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के ह्यूमिलेटिंग डिफीट से ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड ही पूरा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स अफगान्स, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से ब्रिटिश को बड़े लेवल पर इकोनॉमिक लॉसेस सफर करना पड़ा था, प्लस ब्रिटिशर्स की रिस्पेक्ट भी हार्म हुई थी। सो इस वजह से ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान से रिवेंज लेना था। प्लस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसके चलते ब्रिटिशर्स के लिए ईजी हो गया था अफगानिस्तान में फिर से इंटरफियर करना। एंड फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होती है फ्रॉम 1878 टू 1880। देखिए, रशिया एंड ब्रिटेन के टेंशंस अब पीक पर थे, प्लस लिटन ने अग्रेसिव पॉलिसी रखी थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट एंड अफगानिस्तान पर ब्रिटिशर्स का प्रेशर था कि अफगानिस्तान ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट करे काबुल में। और जब अफगानिस्तान ने ब्रिटिश की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हो गया। लिटन ने लिटरली रेन ऑफ टेरर इंपोज कर दिया था, जहां पर हैंगिंग्स, टॉर्चर, क्रूएलिटी कॉमन हो गई थी। फिर 1879 में ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन हुई एंड इस ट्रीटी से अफगानिस्तान का फॉरेन अफेयर्स इंडिपेंडेंट नहीं रहा एंड अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रोक्टोरेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ 1880 में अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान वापस आते हैं। अब देखिए, ये वापस आते हैं एंड थ्रोन पर क्लेम करते हैं एंड 1880 में ही अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के आमिर बन जाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश असिस्टेंस। अब्दुल रहमान खान ब्रिटिश रेसिडेंट काबुल में हो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ट्रीटी ऑफ गंडमक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके चलते ब्रिटिश का कंट्रोल अफगानिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स में हो जाता है। दैट इंक्लूड्स खैबर पास एंड द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुर्रम, फिशिन एंड सिबी, एंड इन रिटर्न Britain paid him a yearly subsidy which was eventually increased to keep him loyal। अब 1888 आते आते अब्दुल रहमान खान रिक्लेम करते हैं कांदाहार एंड हेरात को विद देयर सराउंडिंग एरियाज एंड अलोंग साइड इनको दो मेजर रेबिलियंस को क्रश करना पड़ा एंड हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इन्होंने लिटरली किल भी किया। मीनवाइल पंजदेह क्राइसिस होता है, जहां पर रशियन फोर्सेस अफगान टाउन पंजदेह पर अटैक करती हैं। हालांकि ये एस्केलेशन वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, बट एक प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ था। देन 1893 में अब्दुल रहमान खान काबुल में कॉन्फ्रेंस हो ये प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं सो दैट फॉर्मल अफगान इंडिया बॉर्डर डिमार्केट हो सके। इस कॉन्फ्रेंस को काबुल में डुरंट अटेंड करते हैं एंड क्विकली अग्रीमेंट भी हो जाता है एंड रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि एनुअल सब्सिडी इंक्रीज करी गई थी, जिससे ये नेगोशिएशंस में ब्रिटिशर्स को हेल्प भी हुआ था। एंड 12 नवंबर 1893 डुरंट लाइन अग्रीमेंट साइन होता है एंड विद दिस अफगान सरेंडर्ड सेवरल फ्रंटियर एरियाज लाइक बाजूर, दिर, स्वात, बुनेर, तिरहा, कुरम वैली एंड वरिजिस्तान। अब देखिए, दुरन लाइन लीगली वैलिड है थ्रू आर्टिकल 5 ऑफ द 1919 एंग्लो अफगान ट्रीटी से एंड इस ट्रीटी ने फॉर्मली दुरन लाइन को रिकॉग्नाइज किया एज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। अब डुरन लाइन को क्रिटिसाइज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इस लाइन ने एक कम्युनिटी दैट इज पश्तून, इसको लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पश्तून डुरन लाइन के दोनों साइड्स ही रहते हैं एंड इनफैक्ट दे लेड अ मूवमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पश्तूनिस्तान इन द मिड 20th सेंचुरी। डुरन लाइन ने पश्तून्स के किनशिप नेटवर्क्स, मूवमेंट, इकोनॉमिक लिंक्स एंड कल्चरल एंड ट्राइबल यूनिटी को ही ब्रेक कर दिया एंड दैट्स व्हाई डुरन लाइन के अराउंड आज भी टेंशंस अलाइव हैं। नाउ 1947 अनफॉर्चुनेट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान क्रिएट होता है। अब जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान में जो पश्तून थे उन्होंने डिमांड किया कि उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अफगानिस्तान का पार्ट हो सके, बट इस रिक्वेस्ट को यूनाइटेड किंगडम एंड पाकिस्तान दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। सो फिर अफगानिस्तान ने डुरन लाइन को रिजेक्ट कर दिया, पश्तून ऑक्यूपाइड टेरिटरी को क्लेम करने लगे बिटवीन द डुरन लाइन एंड द इंडस रिवर।
resulting in instability between the two nations in the 1950s and 1960s. Then 1950s में ही यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान आर्म्स डील करते हैं दैट वीकेंड अफगानिस्तान पोजीशन. अफगानिस्तान ने फिर यूएस को अप्रोच भी किया, बट यूएस ने अफगानिस्तान को तब इंसिस्ट किया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करे. बट अफगानिस्तान टर्न टू सोवियत यूनियन फॉर आर्म्स इन द ईयर 1953. डूरंड लाइन पर आज भी टेंशंस चल रहे हैं जो हमने लास्ट मंथ ही विटनेस किए. पश्तून्स की डिमांड है पश्तूनिस्तान या फिर उन लैंड्स को रिक्लेम करना जो पाकिस्तान के पास चले गए हैं बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्टर्स जो कि डूरंड लाइन पर एग्री कर गए थे. सो ये तो पूरी हिस्ट्री रही डूरंड लाइन की. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत का कोई क्लियर कट ऑफिशियल पोजीशन नहीं है डूरंड लाइन पर. भारत प्रेफर करता है कि अफगानिस्तान के साथ स्टेबल टाइज मेंटेन रहे क्योंकि भारत के कुछ कंसर्न्स हैं दैट इंक्लूड्स सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. सो इन शॉर्ट भारत सपोर्ट करता है अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस को. सो ये थी पूरी हिस्ट्री डूरंड लाइन की. आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा. इफ इट इज, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड अपने थॉट्स कमेंट में भी जरूर से बताइएगा. टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.